आज प्रातःकाल का समय जब हम पालीताना पहुंच जाते हैं, मन में भावना जागृत होती है। अब अपने को एक बार ऊपर पहाड़ की यात्रा है वह अवश्य ही करने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप को इसके लिए तैयार करना भी मैं प्रारंभ कर देता हूँ। सबसे पहले अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ। ध्यान की गहराई में उतरने के साथ यहाँ के बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े संतों का जीवन है, वह मेरे को प्रकंपित और झंकृत करना प्रारंभ कर देते हैं। इस शहर में हजारों मंदिर है, वो हमारे को नज़र आने प्रारंभ हो जाएंगे। हजारों धर्मशालाएँ हैं, वह हमारे को मिल जाएगी। हजारों भोजनशालाएँ हैं, वह हमारे अपने लाडले के लिए यहाँ की आबादी जितनी नहीं है, दूध का दही ज़्यादा तो और रोटी पर सामने प्रस्तुत करती है। मक्खन, रोटी, दही का नाश्ता करने के पश्चात ज्ञानी गुरु भिखन अपनी माँ का आशीर्वाद ग्रहण करके अपने कार्य के लिए सोजत की ओर अपने चरण आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। मंत्र पैदल चलना था, पैदल यात्रा का आनंद है जो वह अपने आप में अलग ही आनंद होता है। धीरे धीरे कदम सोजत की ओर आगे बढ़ती हैं। जब कदम आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाती हैं, फिर वो कदम रुकने का नाम नहीं लेती हैं। सोजत उस समय पहुंच जाती हैं। वहाँ पर अपना आवश्यक कार्य है संपादित करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक भिखन के लिए माँ का जो एक कार्य है वह संपादित करना ही सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है। कार्य सानंद संपन्न होने के पश्चात अपने कदमों को पुनः अपनी जन्मभूमि कंटालिया की ओर अग्रसर करना प्रारंभ करते हैं। सूर्य तेजी के साथ अस्तांचल की ओर बढ़ता ही जा रहा था। अंधकार धीरे धीरे अपना साम्राज्य है वह स्थापित करने के लिए लालायित बनता जा रहा था। अकेले थे, पैदल चलते समय अकेले को रास्ता लंबा नजर आना प्रारंभ हो जाता है। उसी समय ठाकर शिवदान सिंह जी वो भी अपना कार्य संपादित करके कंटालिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दोनों में मित्रता थी, दोनों आपस में मिलकर बातें करते हुए आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। पर ठाकर शिव सिंह जी के एक भयंकर बीमारी थी, वो तंबाकू है, अवश्य ही सूंघते थे। जब तंबाकू का नशा चढ़ता तब उनके पैरों में जान आ जाती थी। अचानक तंबाकू था वह समाप्त हो जाता है। चाल लड़खड़ाना प्रारंभ कर देती है और कहती है, भिखन अब मेरे से नहीं चला जाएगा, मेरी तंबाकू है वह खत्म हो गई है। भिखन ने सोचा, मैंने अपने साथी का साथ निभाया है, अब इसको जंगल में छोड़कर अकेला जाऊंगा, ये भी मित्रता की निशानी नहीं है। अंधकार है वह भी घर करता जा रहा है। रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी है, पर यह तंबाकू है बड़ी समस्या खड़ी कर चुकी है। अब क्या करूं? अपनी बुद्धि कौशलता का परिचय देते हुए ठाकर साहब, आप 5 मिनट यहाँ पर विराजिए, मैं जंगल में खोज करता हूँ, कहीं पर मेरे को तंबाकू मिल जाए। भिखन तंबाकू की खोज में निकल जाता है। जंगल में कहाँ तंबाकू मिलने वाली थी, पर अचानक भिखन का ध्यान है जंगल में एक घूमती हुई गाय के ऊपर केंद्रित होता है। सामने एक गाय का 3 दिनों का गोबर का किया हुआ कोठा है वह बड़ा था, जिसका रंग है वह भी धीरे धीरे भूरे रंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भिखन उस छाने को अपने हाथ में उठाता है, अपने अंगुली से धीरे धीरे रगड़ना
प्रारंभ करता है तो वह छाना बारीक होता हुआ नीचे गिरना प्रारंभ होता है। उसको इकट्ठा करके थोड़ा सा हाथ से मसकल फूंक देकर उसको एकदम तंबाकू की तरह बनाकर एक पुड़िया के अंदर बांध लेते हैं। उस पुड़िया को लेकर भीखन अपने मित्र शिव सिंह जी के पास में पहुंचता है, निवेदन करता है, ठाकर साहब तंबाकू मिल तो गई है पर उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। लगता है कोई राहगीर जा रहा था, उसकी जेब से गिर गई है और ये पुड़िया मेरे को मिली है। इतना कहकर भीखन ने वह हाथ आगे बढ़ा दिया। ठाकर साहब तत्काल पुड़िया को अपने हाथ में लेते हैं, खोलते हैं, चिमटी भरते हैं, सूंघते हैं और कहते हैं, वाह मित्र भीखन, तंबाकू अच्छी है, काम चल जाएगा। पैरों में नई ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, चेहरे पर रौनक आ जाती है। वो चाल है वह भी अपने आप तेज बननी प्रारंभ हो जाती है। तेजी के साथ अपने मित्र के साथ भी सामान है वह ऊपर पहुंचाया जाता है। हर 100 सीढ़ियों के पश्चात यहाँ पर पानी का गांव निकट आ गया है और तत्काल गांव में प्रवेश कर जाती है। कहते हैं, ठाकर साहब तंबाकू व नशा कैसा रहा? ठाकर ने कहा, भीखन बहुत अच्छा रहा। तब भीखन मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है, कहता है, ठाकुर साहब ये तंबाकू नहीं, ये तो गाय का गोबर और मेरे के तंबाकू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। भीखन की यह करामात देखकर मित्र शिव सिंह जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़नी प्रारंभ हो जाती है। ये था भीखन के बुद्धि कौशलता का परिचय। को हाथ में लेकर ऊपर चढ़ने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती है। लगभग 2 घंटे का समय हमारे को ऊपर चढ़ने में लग जाता है। 1 घंटा सारे मंदिरों का निरीक्षण करने में लग जाता है। जब वापस नीचे उतरते हैं, लगभग 1.5 घंटे का समय है वह हमारे को वापस लग जाता है। चढ़ने में भी जितनी दुविधा नहीं हुई उससे ज़्यादा दुविधा है वह उतरने में होती है। उतरने में पैरों पर जोर पड़ता है तो जो भक्त हमारे साथ में गए थे उनके पैरों के अंदर भी दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, पर उनका चेहरा है वह प्रसन्नता के साथ झूमना प्रारंभ कर देती है। हमने हमारे जीवन में ऐसी तीर्थ यात्रा है वह पहली बार की है। जब सायंकाल के समय अपने जीवन को और ज़्यादा देदीप्यमान बनाने के लिए बच्चे को संस्कारित बनाना प्रारंभ कर देती है। वही बच्चा अपनी माता के खून के साथ में उन संस्कारों को अपने जीवनगत है करना प्रारंभ कर देता है। हमने दीपा माँ एक दिन में एक नया संस्कार है वह बालक के जीवन को और ज़्यादा नए रूप में प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। माता का जो संस्कार होता है वही बच्चे के लिए आगे जीवन प्रदान करने वाला बन जाता है। माता का संबंध बच्चे के नाल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। नाभि कमल से जो संस्कार मिलते हैं वही बालक आगे जाकर शक्तिशाली, ताकतवर, पुण्यवान बालक के रूप में उभर कर सामने आता है। उसके व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से, नेतृत्व से सारा परिवार है चमत्कृत हो जाता है, समाज चमत्कृत हो जाता है, परिवार, समाज, राष्ट्र के बाद गांव चमत्कृत हो जाता है। पूरा देश और विश्व है वह चमत्कृत होना प्रारंभ हो जाता है। वह चमत्कारिक व्यक्तित्व जब जन्म ग्रहण करता है
खाली वह करना जन्मदिन मैंने उस कहा, बालक आप के लिए निश्चिंत नहीं, रहें, पूरे चाहे कुछ भी हो संसार जाए, के लिए कल हम एक नया आपका स्थान प्रकाश है, हर वह हालत में पैदा करने खाली वाला कर बन देंगे। जाता है। तब उसके जीवन के अंदर जब बालक मैंने का देखा जन्म शांति होता की है, अनुभूति सकलेचा होती है। परिवार मैंने खुशियों तत्काल से चिंतन नहाना करना प्रारंभ किया, कर स्थान को देता खाली है। कैसे जब किया जाए। नामकरण ये का यात्रा समय मेरे आता है, जीवन के वही लिए बालक और भी ज्यादा आगे जाकर महत्वपूर्ण सारे संसार अनुभव के प्रदान अंदर करने वाली अपने बन आप जाती को है। चाहे प्रतिष्ठित यहाँ करना पर आए, प्रारंभ पर कर 3 दिन देता से है। ज्यादा वह किसी बालक भी विश्व साधु के साध्वियों अंदर को अपने एक नाम का धर्मशाला के डंका अंदर बजाना नहीं रखा प्रारंभ जाता। ये कर भी एक देता नया है। अनुभव बन जाता है। आगे जाकर भीखण के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है। भीखण आचार्य भूपेंद्र।